न्यूज 24 एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं अब तक की खबरों की ओर। जीवन रक्षक अवार्ड से 4 धर्मगुरुओं को किया सम्मानित। कोरोना का कहर जारी, प्रशासनिक अधिकारी मिले संक्रमित। सागर को देश के आधुनिक प्लांट की सौगात। अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस के कार्यक्रम में अटल जी को याद कर श्रद्धांजलि दी। मध्य प्रदेश शासन के पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री श्री सज्जन सिंह वर्मा सोनकच्छ विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर पहुंचे, जिसमें टोंकखुर्द पहुंचकर टोंकखुर्द में कबड्डी नेट का वितरण किया। साथ ही यहां देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर आज उन्हें याद करते हुए सामूहिक श्रद्धांजलि दी। सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर कहा कि अटल जी के टाइम पर वह अटल जी की जो रणनीति राजनीति थी वह आज रणनीति की सोच में भटक गए। आज बीजेपी इसके उलट हर राज्य में विधायक खरीद कर सरकार बनाने की कोशिश में लगी रहती है। आज अटल जी की पुण्यतिथि पर भाजपा के इस कृत्य कार्य से भी खुश नहीं होंगे। हम कांग्रेसी परिवार के लोग हमेशा से अटल जी का सम्मान करते आए हैं। उनकी रीति नीति का भी हम सम्मान करते हैं। मुख्यमंत्री को नसीहत दे रहा है कि तुमने राज धर्म का पालन नहीं किया, इसलिए ये बात मैं स्मरण दिला रहा हूं। आज मध्य प्रदेश में हमारी सरकार गिराई गई है धोखे से। खरीद फरोख्त करके अटल बिहारी वाजपेयी वो शख्सियत है, एक वोट से उसकी सरकार गिरी थी, प्रधानमंत्री थे जब वो, लेकिन उनने कभी खरीद फरोख्त करने की बात नहीं करी, क्योंकि उनको अपने वचनों पे, अपने बाहुबल पे विश्वास था। एक वोट से सरकार गिरी थी, प्रधानमंत्री क्या 10-5 सांसद नहीं खरीद सकता था, लेकिन लोकतंत्र की मर्यादा, संविधान की गरिमा और जनतंत्र की ताकत को अटल बिहारी वाजपेयी पहचानते थे। मैं आज खरीद लूंगा। गोनेडा अंडरपास की मांग को लेकर क्षेत्रीय सांसद से मिली प्रतिनिधि मंडल। मोड़ से अंबाला की ओर बन रहे राष्ट्रीय राजमार्ग 148B के मुख्य बस स्टैंड गोनेडा पर राजमार्ग प्राधिकरण ने विगत दिनों ग्रामीणों की मांग पर 5 मीटर ऊंचा वाहन अंडरपास बनाने की कहकर मौके पर आवश्यकता से छोटी संरचना बनाने के विरोध में ग्रामीणों का प्रतिनिधि मंडल आज क्षेत्रीय सांसद राज्यवर्धन राठौड़ से मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल ने सांसद राज्यवर्धन राठौड़ को अपनी मांग से अवगत कराते हुए शीघ्र निराकरण की मांग की। इस पर सांसद राज्यवर्धन राठौड़ ने ग्रामीणों की मांग को गंभीरता से लेते हुए भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मिलकर शीघ्र समस्या के समाधान करवाने का आश्वासन दिया। मकबूल दयावान जन कल्याण समिति द्वारा भोपाल में पहली बार जीवन रक्षक अवार्ड से 4 धर्मगुरुओं को किया सम्मानित। मकबूल दयावान जन कल्याण समिति द्वारा भोपाल में पहली बार जीवन रक्षक अवार्ड से 4 धर्मगुरुओं को किया सम्मानित, जिसमें चारों धर्मों के गुरुओं ने जीवन रक्षक को अपनी हाथों से सम्मानित करके आशीर्वाद दिया। जिन लोगों ने अपनी जान की बाजी खेलकर दूसरों की जान बचाई थी, उनको फरहान पठान फिटनेस की ओर से उनको जीवन रक्षकों की ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। जीवन रक्षक अवार्ड से जो है यहाँ पर हमें सम्मानित किया गया है। हमें बहुत ही खुशी है इस बात की कि किसी ने हमारा सम्मानित किया है। यहाँ पर हम अपने कार्य को कर्म से गोताखोरी का कार्य करते हैं और हमारे मकबूल दयावान साहब की ओर से हमें यहाँ पर जो है पुरस्कृत किया गया है और हमें बहुत खुशी है इस बात की। जो काम हमने किया था उसका हमने नहीं सोचा था कि इस तरह हमें सम्मानित किया जाएगा। तो ये जो मकबूल दयावान जन कल्याण समिति से जो हमें जीवन रक्षक अवार्ड मिला है, इससे हमें अत्यंत प्रशंसा हुई है, हमें बहुत अच्छा लगा। आइए फैयाज भाई आप बोलिए, आपको कैसा लग रहा है जीवन रक्षक अवार्ड जो आज सम्मानित जो हुए हैं? भोपाल में पहली बार मकबूल दयावान जन कल्याण समिति द्वारा जीवन रक्षक अवार्ड मिला है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ।
एवं बहुत बहुत धन्यवाद हूँ सरकार को, जिन लोगों ने जान बचाई है। जिले में जारी है कोरोना का कहर, प्रशासनिक अधिकारी मिले संक्रमित। रायगढ़ जिले में कोरोना महामारी की रफ्तार अपने सवाब पर है। यहाँ पिछले एक सप्ताह से हर दिन औसतन 30 से 40 कोरोना संक्रमित मिल रहे हैं। जिला मुख्यालय रायगढ़ में रोजाना 15 से 20 संक्रमित मिल रहे हैं। मुख्यालय में अभी कुछ दिन पहले नगर पालिका निगम कार्यालय में एक कांग्रेसी पार्षद समेत 6 संक्रमित मिले, बाद में उसे सील कर दिया गया था। कल शाम तक जिले में 34 कोरोना संक्रमित मिलने की पुष्टि हुई है। इसी बीच पुसोर तहसील कार्यालय सहित पूंजी पथरा थाने को भी आदेश तक सील कर दिया गया है। समाज सेवा के उद्देश्य से केंद्रीय मानव अधिकारी सुरक्षा संगठन में जुड़कर कर रहे समाज सेवा का पुनीत कार्य। शाजापुर राष्ट्र भक्ति एवं समाज सेवा का जज्बा यदि दिल में होता है तो कोई भी कमजोरी ताकत बन जाती है, फिर चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो वह आसान नजर आता है। इसी बात को चरुतीर्थ करके दिखाया है शाजापुर जिला मुख्यालय में महज 15 किलोमीटर दूर दुपाड़ा गांव में रहने वाले और वैशाखी के सहारे चलने वाले दिव्यांग व्यक्ति श्री कैलाश चंद्र फुलेरिया ने। फुलेरिया के द्वारा समाज सेवा के उद्देश्य से विभिन्न सामाजिक संगठनों में जुड़कर निरंतर उत्कृष्ट समाज सेवा का कार्य किया जा रहा है। विगत दिनों इनके समाज सेवा के जज्बे को देखते हुए केंद्रीय मानव अधिकारी सुरक्षा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री तेजकरण चौहान द्वारा इन्हें प्रदेश संगठन मंत्री भी नियुक्त किया गया है। वैश्विक कोरोना महामारी के दौर में अपनी जान की परवाह किए बगैर दिन रात ड्यूटी कर कानूनी व्यवस्था बनाए रखने वाले पुलिस स्टाफ का विगत दिनों श्री फुलेरिया के नेतृत्व में पुष्पमाला एवं साफा बांधकर स्वागत सत्कार किया। कोरोना काल में सागर को देश के आधुनिक प्लांट की सौगात। कोरोना काल में सागर को बड़ी सौगात मिल गई है। शहर को कचरा मुक्त बनाने और संक्रामक बीमारियों से निजात दिलाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के अधीन करीब 6 साल पहले स्वीकृत हुआ 71 करोड़ का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन इकाई पूर्ण हो गई है। देश में कचरे से खाद बनाने वाले अब तक के सबसे आधुनिक प्लांट के रूप में यह शुमार होगा। धामोनी मार्ग पर स्थित मसवासी ग्रंट में यह प्लांट पूर्ण रूप से तैयार हो चुका है। आज इसका शुभारंभ मध्य प्रदेश शासन के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह की गरिमामय उपस्थिति में संपन्न हुआ। मोतिहारी के चिरैया थाना क्षेत्र में सड़क दुर्घटना में घायल युवक की चिरैया पीएचसी में इलाज के अभाव पर हुई मौत। क्या बोले, वो गया है गाड़ी लेकर के। टिडवाना क्षेत्र में 5000 जरूरतमंद लोगों के लिए निःशुल्क हेमोपैथिक दवा वितरण कार्यक्रम शुरू हुआ। सालासर बालाजी धाम में लक्ष्मी नारायण पुजारी के सानिध्य में दवा वितरण कार्यक्रम की कड़ी में आज डिडवाना क्षेत्र में हिंदू पुस्तकालय के अध्यक्ष ओम प्रकाश मोर, ट्रस्ट के उपाध्यक्ष सुरेंद्र भाबड़ा के नेतृत्व में 25,000 जरूरतमंद लोगों के लिए इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए हेमोपैथिक दवा का निःशुल्क कार्यक्रम शुरू किया गया। कार्यक्रम में विष्णु पुजारी ने बताया कि अब तक विभिन्न स्थानों पर 25,000 जरूरतमंद लोगों तक दवा वितरण भेजी जा चुकी है। वहीं हिंदू पुस्तकालय के अध्यक्ष सुरेंद्र भाबड़ा ने विष्णु पुजारी के आभार प्रकट करते हुए कहा कि शरीर में इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए जो हेमोपैथिक दवा का वितरण कार्यक्रम शुरू किया गया है उसके लिए धन्यवाद देता हूं। उन्होंने बताया कि पुजारी के द्वारा जो दवा वितरण के लिए दी गई है ये डिडवाना क्षेत्र के लिए उपयोगी भी है और उनको जरूरतमंद लोगों तक पहुँचाया जाएगा। आज डिडवाना पुस्तकालय के अंदर कोविड-19 के तहत इस तरह से जो है आज डिडवाना पुस्तकालय में कोविड-19 के तहत निःशुल्क दवा होम्योपैथिक दवा का वितरण किया गया है, जो माननीय सालासर के पुजारी जी श्री लक्ष्मी नारायण जी और विष्णु जी द्वारा ये वितरित की जा रही है। और मैं आप सबसे अपील करता हूँ कि इस कोरोना महामारी से बचने के लिए इस दवाई का आप उपयोग करें। अब तक इन्होंने करीब 30,000 दवाइयाँ का वितरण कर चुके हैं, विभिन्न जिलों में कर चुके हैं, राजस्थान के जयपुर जिले में कर चुके हैं, नागौर जिले में कर चुके हैं, गंगानगर में कर चुके हैं। तो इस तरह से इस दवाई का वितरण हो चुका है और मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ इस महामारी से बचने के लिए आप इस दवाई का बहुत मात्रा में उपयोग करें और सही ढंग से आप दवाई को लें। जय श्री बालाजी की। सर्वप्रथम तो
सभी देशवासियों को 74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, लक्ष्मी नारायण जी पुजारी के नेतृत्व में चल रहे दवा वितरण कार्यक्रम के तहत आज डीडवाना क्षेत्र के 5000 जरूरतमंद लोगों के लिए इम्यूनिटी पावर बढ़ाने वाली दवा का वितरण कार्यक्रम डीडवाना हिंदी पुस्तकालय के अध्यक्ष ओम प्रकाश जी मोट, ट्रस्ट के उपाध्यक्ष सुरेंद्र जी भाबड़ा, ट्रस्ट के मंत्री योगेश लाल जी शर्मा, मंत्री नितेश बाजारी, किशन जी व्यास, सुभाष जी ओझा, एडवोकेट शिव कुमार जी शर्मा, नरेश जी उपाध्याय, ब्रिजमोहन जी व्यास, लक्ष्मी निवास जी नागौरी, अविनाश जी जोशी व पुस्तकालय के व्यवस्थापक कैलाश जी वर्मा के साथ कार्यक्रम शुरू किया गया। कार्यक्रम में पधारे सभी माननीय सदस्यों का बहुत बहुत आभार। आप सबका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे। जय श्री बालाजी की। भीलवाड़ा जिले में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विप्रो फाउंडेशन ने किया इको फ्रेंडली गणेश जी की मूर्तियों का अनावरण। भीलवाड़ा में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ब्राह्मण समाज के वैश्विक संगठन विप्रो फाउंडेशन जोन 1 के जिला अध्यक्ष कैलाश चंद्र सुल्तानिया, महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति आशीर्वाद बपरा पदाधिकारी के सानिध्य में आज इको फ्रेंडली गणेश जी की मूर्तियों का अनावरण किया गया। जिला प्रवक्ता लोकेश तिवारी ने बताया कि पर्यावरण शुद्धिकरण को ध्यान में रखते हुए विप्र फाउंडेशन परिवार के बापू नगर स्थित हरीश ओझा की सुपुत्री कामाक्षी व देवांशी ओझा ने लॉकडाउन के दौरान प्रकृति का संदेश मिट्टी के हो गणेश जी की सोच के साथ प्राकृतिक रूप से निर्मित गणेश जी की मूर्तियां बनाने का निर्णय लिया। उन्होंने बताया कि हर वर्ष गणेश जी स्थापना के बाद जब मूर्तियों का विसर्जन किया जाता है तो केमिकल युक्त मूर्तियों की जिस तरह दुर्दशा होती है, साथ ही वह पानी में भी घुलती हैं, जिससे प्रदूषण का खतरा बढ़ता है व धार्मिक भावनाओं को भी ठेस पहुंचती है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मिट्टी के गणेश जी बनाने का ख्याल आया। इन मूर्तियों को प्लास्टिक की ट्रे के साथ दिया जा रहा है, जिसमें विसर्जन के समय मिट्टी इन्हीं ट्रे में रहेगी, जिससे आप पुनः नए छोटे पौधे भी लगा सकते हैं। 1 2 3 प्रॉपर इको फ्रेंडली गणेश है जो कि हमने पूरे 100% सॉइल और नेचुरल चीज़ों से बनाई है, जैसे गुलाब जल, गौमूत्र और गंगा जल, इसको मिला के ताकि वो प्योर रहे, मतलब शुद्ध चीज़ों से लिया है, ताकि एक बार मिट्टी जो हम यूज़ में ले रहे हैं वो सब शुद्ध हो जाए। इसको हम घर पे 100% डिजॉल्वेबल है, तो घर पर ही विसर्जन कर सकते हैं, हमें कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है। और इस ट्रे के साथ ये ट्रे फ्री है, इसी का अपन विसर्जन करके इसके साथ दी जा रही है। आपका नाम? देवांशी ओझा। क्वालिफिकेशन? तो इसके साथ ये क्वालिफिकेशन मैं फैशन डिज़ाइनिंग कर रही हूँ, फैशन डिज़ाइनिंग 3rd ईयर और BBA कर रही हूँ साथ में। आपका? कामाक्षी ओझा, मेरा MBA फाइनल ईयर है। आपके दिमाग में ये प्लान कब से आया? एक्चुअली हम लोग गए साल लेके आए थे गणपति घर पे, वो BOP के थे, तो जब हमने विसर्जन किया और जब अगले दिन उसकी दुर्दशा देखी कि वो पानी में किस तरह पड़े हुए और जो JCB लेके जा रही है वो उनको ऐसे उठा के लेके जा रही है, तो हमको बहुत मतलब ऐसा हर्ट हुआ कि 10 दिन तो हमने बहुत अच्छे से रखे और फिर अगले दिन वो ऐसे पड़े हुए। अब हमने गंगा जल की कुछ ड्रॉप्स डाली है, साथ में गुलाब जल और गौमूत्र डाला है इसकी प्योरिटी के लिए, और ये जो है 100% डिजॉल्वेबल है। सागर शहर के घरौंदा दिव्यांग आश्रम में राह फाउंडेशन द्वारा 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। हम लोग जो है वो राह फाउंडेशन से आज हम लोगों ने अपना इवेंट घरौंदा आश्रम में भी है। सबसे पहले हम लोगों ने दीवारों की पूरी सफाई की, क्योंकि ऑलरेडी कलर्ड थे, तो कलर हटाया, उसके ऊपर वाइट बोर्ड किया और अभी हम लोगों ने इसके ऊपर पेंटिंग
बात करें तो आज हमारे यहाँ 30 मेंबर आए, 30 वॉलंटियर्स आए थे यहाँ पे आज। वैसे जितने भी यहाँ के खर्च है ये हम लोग अपने खुद के जेब से लगाते हैं, और अभी तो आपस में कॉन्ट्रीब्यूशन होता है हमारे पैसों का। जी हमारे यहाँ ऑलमोस्ट 50 मेंबर्स हैं, और ये कार्य करने के लिए हम लोगों को इंस्पिरेशन जगह को देख के सारे शहर में और भी काफ़ी जगह है जहाँ पे हम लोगों ने करना स्टार्ट किया। तो उसके बाद हम लोगों को यहाँ जगह का मौका मिला, और आज 15 अगस्त काफ़ी अच्छा दिन भी है, इंडिपेंडेंस डे है। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों नहीं हम इन लोगों के साथ अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करें। आप शहर के लोगों के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? हाँ, अगर आप हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप ज़रूर जुड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं जुड़ सकते तो आप अपने आसपास को काफ़ी सुंदर बना सकते हैं, साफ सफाई कर सकते हैं वहाँ की। तो आप खुद से आसपास की चीज़ों को अगर इनिशिएट करना शुरू करें तो आप एक दिन हम लोग का जो कि सागर शहर है वो काफ़ी सुंदर हो जाएगा। ओम प्रकाश मोड़, अध्यक्ष वीरवाड़ा हिंदी पुस्तकालय। ये जो कोविड-19 की जो दवा लक्ष्मीनारायण जी पुजारी और उनके पुत्र विष्णु जी ने होम्योपैथिक दवा का वितरण किया है, ये वितरण निश्चित रूप से सराहनीय है। ये दवा विदाउट साइड इफेक्ट के काम करती है, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ये कार्य कर रही है। पूरे राजस्थान में इनका वितरण इनके द्वारा किया जा रहा है। तो आज यहाँ हिंदी पुस्तकालय में भी इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिस निमित्त हम इन्हें आश्वस्त करते हैं कि दवा का वितरण हम हमारे स्तर पर यहाँ करेंगे, और लोगों को कोविड-19 की जो इम्यूनिटी बढ़ाने की क्षमता है उससे निश्चित रूप से बढ़ाएंगे। ये मेरा ये थी अब तक की खबरें। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस। नमस्कार।